हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल बेसिक क्लियर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में तो होता ही होता है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा गया है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, माना कि कोई कंपनी है, उसको अपने यहाँ रिसेप्शन के लिए कोई बंदा हायर करना है, उसको रिसेप्शन के लिए बंदा किसी को हायर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो अपना रिसेप्शन के लिए एडवर्टाइज़ करेगा कि मुझे चाहिए कोई पर्सन। तो उस जो जॉब के लिए है बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना सीवी देंगे, रिज्यूमे देंगे उस कंपनी को। तो ठीक है, बहुत सारे लोग, कितने 100 से 200 लोग देंगे। ठीक है, तो जो अब 100 से 200 लोग अपना रिज्यूमे देंगे, अपना सीवी देंगे, अपना बायोडेटा जो भी है वो देंगे कंपनी वालों को। ठीक है, तो कंपनी वालों के पास बहुत ही ज़्यादा कितना हो गया, उसके पास बहुत ही ज़्यादा, इतने यानी कि n नंबर्स ऑफ, यानी कि 200 से 250 लगभग कुछ ऐसे मान लीजिए, उसके पास इतने सारे सीवी रिज्यूमेज हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, n नंबर्स ऑफ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको तो वो बंदा चाहिए ना जो उसकी जॉब है उसको सही से हैंडल कर सके। तो वो क्या करेगा, ये जो इतने 100 हैं रिज्यूमे सीवी, ठीक है, इसमें से क्या करेगा, अपने कुछ बंदों को काम पर लगाएगा, कहेगा इसमें से जो मतलब, या फिर वो खुद भी काम पर लग जाएगा, वो उन सीवी रिज्यूमों को निकालेगा जो बंदा सच में उस जॉब के लिए लायक है। ठीक है, तो कम से कम ये 100 में से वो निकालेगा 50 या फिर 25। ठीक है, फिर 50-25 में से वो देखेगा कम से कम कोई 10, फिर 10 में से 2-3, कुछ 4-5 ऐसे निकालेगा। ठीक है, 4 से 5 ऐसे निकालेगा जो कि हाँ, जिसको वो बुलाएगा इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा n नंबर्स ऑफ सीवी रिज्यूमे थे, ये हमारा क्या था, ये समझ लीजिए एक तरफ से हमारा था डेटा। ठीक है, ये एक तरफ से हमारा था डेटा, और जो यहाँ पे 4 से 5 सीवी और रिज्यूमे निकला है, कैसे निकला है, उसने एनालाइज़ किया, इसमें सारे सीवी रिज्यूमे को देखा, उसने प्रोसेस किया, इस पर कौन सा सीवी किस में क्या डिटेल सही है, कौन बंदा किस इस जॉब के लिए लायक है। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो 4 से 5 नंबर रिज्यूमे निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, उस बंदा के लिए, वो जो कंपनी है उसके लिए एक तरफ से इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, जो 4 से 5 बंदे केवल उनको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में से जो अच्छा होगा वो उसको हायर कर लेगा अपनी कंपनी के रिसेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो यही मेन है, जो हमारा जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा कोई प्रोसेस्ड नहीं हुआ होता है, उसका हमारा कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, डेटा का हमारा कोई इतना ज़्यादा वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, जब हमारा इंफॉर्मेशन होता है, डेटा से हमारा इंफॉर्मेशन निकलता है। ठीक है, डेटा से ही इंफॉर्मेशन निकलती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे कुछ काम की होती है, कुछ लायक होती है। ठीक है, तो बस यही सेम पूरा टोटल इसी थ्योरी में आप पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो सेम यही आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। जो डेटा होता है रॉ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर्स दे दिया 1 3 5 6 9, ठीक है, तो इस तरीके से है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग इंक्रीजिंग वे में लिखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वे हो गया, सॉरी, इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे 1 9 5 2 6। ठीक है, इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 1 2 देन आएगा 5, देन आएगा 6, देन आएगा 9। तो ये हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड, ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, फिर डेटा हमारा सेकंड क्या हो जाएगा डिफरेंस, डेटा को क्या होता है, नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। फिर जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। जैसे कि अभी आपने इस वाले एग्जांपल में देखा, सीवी रिज्यूमे वाले में देखा कि जो हमारा डेटा आया था उसमें हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ी, हमें सारे रिज्यूमों को देखना पड़ा, उन्हें एनालाइज करना पड़ा। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस के बाद जो निकला वो हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, प्रोसेस डेटा। जब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद जो निकलता है वो होता है हमारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
फिर आता है ये मीनिंगलेस। डेटा क्या होता है हमारा, मीनिंगलेस है, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा है तो उसका हमारा कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर जब हम उससे इंफॉर्मेशन बनाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा फोर्थ एग्जांपल, ये क्या होता है, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग। जो ये डेटा होता है ये हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। बट जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ये हमारा क्या होता है, ऑब्टेन थ्रू एनालिसिस। यानी कि ये जो डेटा था हमारा ये ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। बट ये जब डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं देन उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन बनती है। तो ये था एकदम सिंपल सा डिफरेंस डेटा और इन्फॉर्मेशन में। डिफरेंस के साथ साथ में आपको पता चल गया होगा आखिर डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।